तो दोस्तों आज हम लोग KRN हीट एक्सचेंजर्स और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कंपनी के डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये कंपनी हीट एक्सचेंजर्स और संबंधित थर्मल समाधानों का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करता है। इन उत्पादों का उपयोग तरल पदार्थों के बीच कुशल उष्मा स्थानांतरण के लिए किया जाता है, आमतौर पर हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशंस के लिए। कंपनी के उत्पाद की श्रेणी में कंडेंसर कॉइल, वाष्पीकरण इकाइयां, वाष्पीकरण कुंडल, हेडर और तांबे के घटक, द्रव और भाप कुंडल और शीट धातु के पुर्जे शामिल हैं, जो सभी तांबे और एल्युमिनियम जैसे अलौह धातुओं से तैयार किए जाते हैं। नए प्रोडक्ट इनोवेशन में बार और हीट प्लेट एक्सचेंजर्स और तेल शीतलन इकाइयां शामिल हैं। इसके प्रमुख क्लाइंट्स में शामिल है डाइकिन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ब्लू स्टार और क्लिमांटा, जो KNR को HVAC उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में शामिल करते हैं। कंपनी भारत के 17 राज्यों में सह कार्य करती है और 9 देशों को निर्यात भी करती है। कंपनी 112 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। राजस्व का बड़ा हिस्सा अभी भी घरेलू बिक्री से आता है, जो कि लगभग 85% है, जबकि एक्सपोर्ट का योगदान लगभग 15% का है। कंपनी के निमराना राजस्थान में लगभग 2 निर्माण सुविधाएं हैं, जिसकी कॉम्बाइंड कैपेसिटी लगभग 5,66,551 एवोपरेटर एंड कंडेंसर कॉइल्स है, जबकि 6,18,667 कॉपर पार्ट्स और 5,56,800 मेटल पार्ट्स के हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में इसने लगभग 84% से अधिक क्षमता उपयोग हासिल किया। कंपनी तेल और गैस, केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन और HVAC जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती है, जिसमें सेल और ट्यूब प्लेट, फिन ट्यूब और एयर कूल्ड मॉडल्स शामिल हैं। KRN बार और हीट प्लेट एक्सचेंजर्स और ऑयल कूलिंग यूनिट जैसे नए मॉडलों सहित अपने उत्पाद प्रसादों में डाइवर्सिटी लाने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ाना और अपने प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता कम करना है। उनकी रणनीति में इन क्षेत्रों में ग्राहक आधार और बाजार में बैठ बढ़ाना शामिल है। कंपनी का लक्ष्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करना और अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाना है। कंपनी ने हाल ही में शक्ति सिंह गोयल की उपस्थिति में राजस्थान सरकार के साथ 1,000 करोड़ रुपए के MOU पे साइन किया है। यह समझौता उभरते राजस्थान पहल के तहत भविष्य के विस्तार योजनाओं के लिए तैयार किया गया है। कंपनी अपने सहायक कंपनी KRN HVAC प्रोडक्ट्स में 240 करोड़ रुपए का निवेश कर निमराना राजस्थान में नई विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। ये फैसिलिटी करेंट फैसिलिटी का 6 गुना होगा और इसमें हीट एक्सचेंजर्स, ऑयल कूलर्स, मोटर्स और एवेपोरेटर्स का उत्पाद किया जाएगा। नया संयंत्र रेलवे, कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर्स के बढ़ते मांग को पूरा करने का लक्ष्य रखता है, जिसका व्यावसायिक उत्पाद अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इसके फंडामेंटल्स आपके स्क्रीन पे हैं। कंपनी डेटा सेंटर के क्षेत्र में 3 प्रमुख OEM को आपूर्ति करती है और निर्यात के अवसरों का तलाश कर रही है, जिससे उद्योग में मजबूत विकास क्षमता है। कंपनी ने 4 साल पहले स्नाइडर के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, जो उसके वैल्यू का 5 से 10% आपूर्ति करता है, और इस वर्ष ये 90 से 90% उत्पाद करने के लिए तैयार है और ये उसका मुख्य आपूर्तिकारक बन गया है। कंपनी B2B मॉडल का अनुसरण करती है, जो दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों और ऑर्डर पूर्ति में लचीलेपन पर जोर देती है। कंपनी चीन +1 नीति के कारण बढ़ती मांग के साथ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में निर्यात का विस्तार कर रही है। नई सुविधा में निवेश, जिसमें सौर ऊर्जा और कर प्रोत्साहन शामिल है, दक्षता और मार्जिन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। भारी उद्योगों के लिए बार और प्लेट हीट एक्सचेंजर्स सहित उत्पाद नवाचार मार्जिन को बढ़ावा देगा। बढ़ता हुआ भारतीय HVAC बाजार फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स की महत्वपूर्ण मांग को बढ़ा रहा है, जो 2030 तक 27.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नई फैसिलिटी के लिए नियोजित क्षमता विस्तार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ती मांग को पूरा करेगा। कंपनी के राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 33% डाइकिन से आता है। इस संबंध में किसी भी तरह की बाधा कंपनी पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
तांबा और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख सामग्रियों की लागत में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे उत्पाद लागत और मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। कंपनी को घरेलू निर्माताओं और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों दोनों के साथ जो कम कीमत की पेशकश कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।